नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम सम्राट ने 16 आईपीएस और 12 आईएएस अधिकारियों को किया इधर से उधर। नीतीश कुमार के घर पहुंचे ललन सिंह, संजय झा सहित कई नेता। हिम्मत है तो गुंडे एमएलए पर एक्शन करे, तेजस्वी यादव ने खोला मोर्चा। नाम नहीं लिखना आता था, उसे सीएम बना दिया, तेजस्वी को बीजेपी का जवाब। विजय चौधरी ने खोला राज, नीतीश कुमार ने क्यों दिया इस्तीफा। प्रियंका पर भड़के पप्पू यादव, 2 साल से मेहनत कर रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं दी। निशांत दीपक प्रकाश बनेंगे एमएलसी, खाली हो रही 10 सीटों पर चुनाव जल्द। अवैध खनन और फुहर गाने वालों पर होगा एक्शन, बोले मंत्री। ठेकेदार और अधिकारियों को मंत्री की चेतावनी, 15 दिनों तक समीक्षा होगी। बिहार पुलिस में 15,821 सैप जवानों की बहाली, 1 जून से शुरू होगी भर्ती रैली। अब खबरें विस्तार से। बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के 16 सीनियर आईपीएस और 12 आईएएस का तबादला किया। विकास वैभव को फील्ड में भेजा गया है, अब वे मगध रेंज के आईजी होंगे। वहीं नैयर हसनैन को ईओयू से हटाकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। ईओयू की जिम्मेदारी अमित जैन को दी गई है। वहीं नीतीश कुमार के करीबी 2005 बैच के आईएएस कुमार रवि और चंद्रशेखर सीएमओ से हटाए गए हैं। कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है। 1996 बैच के आईएएस आनंद किशोर को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटा दिया गया है। वह बीएसईबी के अध्यक्ष बने रहेंगे। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कई आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सरकार ने कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, तकनीकी सेवाएं और विशेष शाखा जैसे अहम विभागों में बदलाव किया है। वहीं सीएम सचिवालय से सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को जल संसाधन विभाग भेजा गया है। हालांकि इनके पास आईपीआरडी का प्रभार बना रहेगा। स्वास्थ्य सचिव लोकेश सिंह की सीएम सचिवालय में एंट्री हुई है। वह सीएम सचिवालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। उनके पास पर्यटन और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा जिम्मेदारी भी रहेगी। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ला को आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू कोटे के मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर मंत्री अशोक चौधरी, लेसी सिंह के अलावे जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भी मौजूद रहे, जहां देर तक बातचीत चली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जदयू कोटे के मंत्रियों ने नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही कामकाज और विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने नए मंत्रियों को सरकार और संगठन में प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा कर बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ एक आम आदमी के घर में घुसे, मारपीट की और कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। इस वीडियो के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सीधे सवाल किए हैं कि क्या इस मामले में कार्रवाई होगी या नहीं। तेजस्वी यादव ने पोस्ट में लिखा कि मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 48 में बीजेपी विधायक कथित तौर पर 2 दर्जन लोगों के साथ पहुंचे और घर में घुसकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो विधायक की बात नहीं मानता उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो ऐसे विधायक पर कार्रवाई करके दिखाएं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित की सुनवाई जातीय आधार पर प्रभावित होती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशांत कुमार पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव बिना सोचे समझे बोलते हैं। जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव जेल गए तो राबड़ी देवी, जो अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके बहनोई ने सरकार चलाई और जब डिप्टी सीएम की नियुक्ति की बात आई तो तेजस्वी को चुना गया, जो 9वीं कक्षा में विफल और असफल क्रिकेटर है। बाद में तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और निशा भारती को संसदीय टिकट दिया गया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत एक शिक्षित इंजीनियर हैं जो अपना रास्ता बना रहे हैं।
नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके 25 दिन बाद यानी 9 मई 2026 को इसका खुलासा हुआ कि आखिर नीतीश कुमार ने सीएम पद से रिजाइन क्यों दिया। पहले कहा गया था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते थे, इसलिए इस्तीफा दिया गया, अगली पीढ़ी को मौका दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने राज्य में बहुत सारे विकास के काम किए। उन्होंने सोचा कि अगली पीढ़ी को काम करने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही उस पार्टी को जो उनके साथ है, बीजेपी शुरू से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन करती रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने फैसला किया कि बीजेपी पार्टी के किसी ऐसे युवा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो 20 सालों से उनके साथ है। इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सोशल मीडिया पर लाइव आकर विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान पप्पू यादव कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी भड़के और कहा कि मैं बिहार में कांग्रेस समर्थित हूं, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। वहीं गोपालगंज में बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर FIR दर्ज किए जाने पर पूर्णिया सांसद ने वहां के SP को धन्यवाद दिया। पप्पू यादव ने विपक्षी दलों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिहार में जनता परेशान है, लेकिन विपक्ष सड़क पर उतरने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति कर रहा है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री बने निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की तरह विधान परिषद जा सकते हैं। निशांत ने 8 मार्च को जदयू ज्वाइन की थी। 7 को उन्हें सम्राट चौधरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा RLM नेता और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का भी विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। उन्हें NDA की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वे बिहार सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं। फिलहाल वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। चुनाव आयोग जल्द ही 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसे लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों खेमे में रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार NDA इस बार संगठन से जुड़े कई नेताओं को विधान परिषद भेजने की तैयारी में है। इसमें निशांत कुमार और दीपक प्रकाश का नाम सबसे आगे है। बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व तथा कला संस्कृति विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे। मंत्री ने अवैध खनन और अश्लील गानों को लेकर सख्त संदेश देते हुए कहा कि बिहार में अपराध और अवैध कारोबार करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। अवैध खनन करने वाले बिहार छोड़ दे, नहीं तो सरकार कार्रवाई करने में देरी नहीं करेगी। पुलिस को पूरी छूट दी गई है और अब ना पैसे का प्रभाव चलेगा, ना ही पैरवी का। कला संस्कृति विभाग के मंत्री ने फुहर और अश्लील गानों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे गाने बिहार की सांस्कृतिक और परंपरा को नुकसान पहुंचाते हैं और महिलाओं व लड़कियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और ऐसे गाने बनाने व बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय स्तर पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। बिहार में पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ काम करना है। बिहार में गांव का विकास तभी हो सकता है जब रोड अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि हम विभाग की जिम्मेदारी संभाल कर अगले 15 दिनों तक बड़ी समीक्षा करेंगे। जरूरत पड़ी तो बिहार को 4 जोन में करके काम किया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में खुद निरीक्षण करेंगे। वहीं गलत करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे जिम्मेदारी देने के लिए PM मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी के साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को भी धन्यवाद कहा। बिहार में सैप जवानों की बहाली को लेकर CM सम्राट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब तक इस बल में केवल भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों की ही भर्ती होती थी, लेकिन इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त जवानों को भी मौका दिया जाएगा। यानी CRPF,
एसएफ, आईटीबीपी जैसे बलों के पूर्व जवान अब बिहार पुलिस के सैप विंग का हिस्सा बनेंगे। इच्छुक पूर्व सैनिक और सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बल के जवान निर्धारित तिथि को अपने मूल दस्तावेज के साथ दानापुर स्थित कैंट में सेना रोजगार कल्याण संगठन के कार्यालय पहुंच सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी। इसमें शारीरिक दक्षता और दस्तावेजों की जांच मुख्य आधार होगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भर्ती के लिए सेना रोजगार कल्याण संगठन दानापुर कैंट को नोडल इकाई बनाया है। भर्ती रैलियां 1 जून से शुरू होकर 7 जून तक चलेंगी। प्रमंडलवार कार्यक्रम दिया गया है।